अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डाउन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। जस्टिस मस्ट बी डन। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है। ये जो मस्ट है ना, हम कब यूज़ करते हैं इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। वो यूज़ मस्ट टू शो दैट समथिंग इज़ नेसेसरी। कोई काम जब करना बहुत ज़रूरी हो और हमारे पास अल्टरनेट भी ना हो, ठीक है, उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो मस्ट है ना, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में यूज़ होता तो आपको पता है ना, मॉडल वर्ब के फ़ौरन बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज़ हुआ है तो हमने क्या करना है, मस्ट के बाद हमने फ़ौरन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है जस्टिस मस्ट बी डन। इंसाफ लाजमी होना चाहिए। अब किसने करना है ये ज़रूरी नहीं है और हमें पता है क्योंकि अंडरस्टूड है ये जजेस और अदालतें करेंगी। तो इंसाफ जो है ना वो लाजमी होना चाहिए किसके साथ, विद द रिवाइल्ड। इसको आप अंडरस्टैंड करें रिवाइल्ड को। इसका देखें उर्दू में मतलब होता है मलामत करना, यानी कि क्रिटिसाइज या कंडम। यानी कि इंसाफ लाजमी होना चाहिए उनके साथ भी जिनको सोसाइटी मलामत करती है, क्रिटिसाइज करती है, कंडम करती है। ठीक है, बेशक उनके साथ उन्होंने गुनाह कर लिया, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आगे देखें, द एबोमिनेबल। देखिए जी, इसका मतलब होता है काबिल नफ़रत। यस, तो अब वो लोग जो इस सोसाइटी में काबिल नफ़रत है उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। यस। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिवाइल्ड है ना, इसके आप एग्जांपल देख लें ताकि आप भी इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकें। शी फेल्ट हर्ट व्हेन हर क्लासमेट्स रिवाइल्ड हर। एक हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास वर्ड है ना, वो है द एबोमिनेबल, काबिल नफ़रत। इसको भी आप देख लें किस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। हिज बिहेवियर एट द पार्टी वॉज एबोनेबल एंड एम्बेरस्ड एवरीवन। यस। और अब हमारे पास थर्ड वर्ड जो आ रहा है ना, वो आ रहा है द एबहॉर्ड। देखें, ये जो तीनों वर्ड्स है ना, ये एक दूसरे से यानी मिलते जुलते हैं। ये हम कह सकते हैं ये तीनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। अच्छा पापा आहिस्ता बोलो। सॉरी, ये तो फिर चलता है ना। अच्छा पापा एक मिनट रुक जाओ। अब हमारा लास्ट रहता है, इसे भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखें, एबहोर्ड, इसका मतलब होता है। अच्छा देख लिया बेटा। ओके ओके, चलो शाबाश। यस। अच्छा जी, एबहोर्ड, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। इंडिविजुअल्स हु आर इंटेंसली डिसलाइक्ड और हेटेड। वो लोग जिनसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा नफरत करती है। ठीक है, जिनको लाइक नहीं करती। देखें ना, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इंसाफ जो है ना, किन के साथ होना चाहिए, जो कि जनाब काबिले नफ़रत हैं, या जिनको सोसाइटी बहुत ज़्यादा मलामत करती है, या जिनसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इंसाफ इनके साथ भी होना चाहिए और हर हालात। अच्छा, अब हम इस पूरा जो है ना हमारे पास ये सेंटेंस, इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द सेंटेंस emphasizes द प्रिंसिपल दैट जस्टिस शुड बी अप्लाइड फेयरली regardless of how society views the individuals in question। ओके हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।